हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कॉलर नेक कुर्ती की स्टिचिंग। कटिंग मैंने इस कुर्ती की लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने साइड में रख दिया है। ये स्लीव है, इसको भी साइड में रख देंगे। और अब हमने फ्रंट पीस ले लेना है। जिस पीस में हमने आर्म होल की शेप डाली है उस पीस को ले लेंगे। तो ये फ्रंट वाला पीस है, देखिए। तो इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और अब हम करेंगे नेक की मार्किंग। तो अच्छे से हमने सेट करके कपड़े को फोल्ड कर लेना है, फ्रंट पीस को। और यहाँ पर हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक हमने लेना है चौड़ाई में, देखिए 3 इंच, और गहराई में 3 या 3.5 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी चाहिए हो। तो 3 इंच पर भी 3x3 का भी ये अच्छा नेक बन जाता है। और अगर थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो 3.5 आप ले सकते हैं। तो 3.5 पर मैं यहाँ पर मार्क करूँगी और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर अब हम शेप डालेंगे। शेप का हमने ध्यान रखना है कि गहरी नहीं डालनी, थोड़ी उठी हुई शेप डालनी है। जब भी हमने कॉलर नेक अटैच करना होता है तो शेप उठी हुई डालते हैं इस तरीके से। देखिए, ऐसे गहरी नहीं डालनी, इधर को ऐसे डालनी है, थोड़ी सी उठी हुई। और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, फ्रंट पीस में हमने नेक की कटिंग कर ली है। और यहाँ पर सेंटर पे हम एक छोटा सा कट डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रंट में एक पाइपिंग वाली पट्टी अटैच करनी है, थोड़ा सा डिज़ाइन के लिए। तो अब हम इसको फोल्ड करके साइड रख देंगे और बुकरम ले लेंगे। तो ये देखिए, बुकरम मैंने ले ली है और इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। और फोल्ड में हमने 1.25 इंच, देखिए 1.25 इंच हमने इसको चौड़ा लेना है। मतलब ओपन में देखेंगे तो 2.5 इंच लेंगे, और चौड़ाई 2.5 इंच, और लंबाई में हमने इसको 11 इंच लेना है। तो देखिए 11 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। और एक्स्ट्रा बुकरम को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे और लंबाई में भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से खोल के हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, साइड से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है पूरा बराबरी से। और देखिए, ये जो पीस हमने नेक का कट किया था, तो इसको इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर हम गोलाई की शेप देंगे। आधा इंच ऊपर को निकाल के बुकरम को, और इस तरीके से शेप डालेंगे। ये शेप हमने ज़रूर डालनी है, तभी ये गले में सही तरीके से सेट होगा। तो इस तरीके से हमने ये शेप डाल ली और ये गले में ऐसे सेट होगा। तो अब हमने यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक लेंगे हम 3.5 इंच पे। तो फोल्ड साइड से हमने नेक की मार्किंग करनी है। 3.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और ऊपर हमने 1/4 इंच पे, देखिए यहाँ पर 1/4 इंच पे मार्क किया है। और इसको 1/4 इंच को नीचे 3.5 इंच से मैच कर लेंगे। तो लेंथ आपने अपने अकॉर्डिंग लेनी है यहाँ पर। तो कुर्ती में भी हमने 3.5 इंच लेंथ ली थी नेक की, और यहाँ पर भी 3.5, तो टोटल हो गया 7 इंच। तो 7 इंच का नेक हमें रेडी करना है, तो इसलिए हमने दोनों जगह 3.5 लिया है। और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हमने देखिए, इस तरीके से ये बनेगा हल्का सा वी। तो जितना हमने ऊपर जैसे 1/4 इंच कट किया है तिरछा, तो नीचे अपोजिट साइड में भी हमने 1/4 इंच कट कर लेना है, ताकि ये जो पट्टी बने हमारी इक्वल दिखे दोनों साइड से। तो इस तरीके से तिरछा लेकर हमने ऊपर से नीचे मैच कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ये पट्टी बराबर दिखेगी हमें। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमने इस पीस को देखिए कपड़े के ऊपर रखना है और उल्टी साइड में रखना है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और यहाँ साइड से हमने सिलाई लगानी है। और ये हमने मोटे बखिया से लगानी है, मतलब मोटी सिलाई लगानी है, ताकि इसको बाद में हम खोल लेंगे। तो ये एक तरीके से कच्ची सिलाई होगी। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे पूरे तीनों ही साइड में। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाएंगे और बुकरम को भी। तो अब हमने यहाँ पर देखिए पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के लिए हमने सीधी पाइपिंग लगानी है, तो इसलिए हमने सीधी पट्टी ली है पाइपिंग के लिए भी। और इस तरीके से इसको रखेंगे सीधी साइड में। और यहाँ पर देखिए, जितनी चौड़ी पाइपिंग चाहिए उतनी सिलाई लगाकर इसको पलट लेंगे। तो अभी मैं देखिए इस तरीके से लगाऊंगी। ये सीधी साइड है और ये पाइपिंग की भी सीधी साइड है पट्टी की। तो इस तरीके से रखनी है हमने। और ये पट्टी हमने सीधी ली है, बिल्कुल उरेब में नहीं है। और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमने बिल्कुल जितनी मोटी पाइपिंग चाहिए उतनी ही दूरी पर आपने इस बुकरम के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो उतनी चौड़ी हमारी पाइपिंग निकल कर आएगी।
और सिलाई करते समय हमने ध्यान रखना है कि बिल्कुल सीधी सिलाई लगे, तभी हमारी पाइपिंग भी बिल्कुल सीधी बनकर आएगी। तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे हमने सिलाई लगानी है। और यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे आके हमने सुई की नोक नीचे ही डाल के रखनी है, और किनारे पे आते ही फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा कट डाल लेना है, तभी ये पट्टी हमारी थोड़ी सी मुड़ेगी यहाँ पे और फिनिशिंग के साथ लग पाएगी। तो सुई को हमने नीचे ही डाल के रखना है और फिर इसको टर्न करना है, पट्टी को इस तरीके से टर्न करना है। और पट्टी को सेट करके हमने फिर जितना मार्जिन लेके हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उतना ही लेके चलना है आगे। फिर कॉर्नर पे आएंगे तो फिर हमने सुई नीचे ही डाल के रखनी है और कट भी डाल लेना है कॉर्नर पे। तो देखिए सुई हम नीचे डाल के रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से टर्न करेंगे। टर्न करते समय हमने सुई नीचे ही डाल के रखनी है, तो तभी हमारे कॉर्नर्स बन के निकल के आएंगे और फिर बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगा लेंगे। तो इस तरीके से पट्टी मैंने सीधी साइड में रखी है और सिलाई लगाई है, ताकि सीधा सीधा हमें दिखाई दे कि मार्जिन हमने कितना लिया है। और अब हम इसको उल्टी साइड में पलट लेंगे, तो सीधी साइड में हमारी देखिए पाइपिंग इस तरीके से बनकर आएगी। तो यहाँ बिल्कुल किनारे पे हमने ये जो ब्लू वाला कपड़ा है इसके ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से इसको अंदर को मोड़ेंगे और यहाँ पर हमने किनारे पर ये ब्लू कपड़े के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, पिंक वाले के ऊपर नहीं लगानी। कॉर्नर्स पे आकर हमने ध्यान रखना है, देखिए नीचे से हमने थोड़ा पट्टी को मोड़ लेना है ताकि बाहर ना निकले। और किनारे पे आके हमने सुई नीचे डाल के रखनी है और फिर देखिए पीछे की साइड से इस तरीके से मोड़ना है, बैक साइड से। और फिर नीचे कॉर्नर पे हमने सुई डाल के रखनी है और फिर सीधी सिलाई लगा लेनी है। और पाइपिंग हमने सेट करते हुए जाना है ताकि वो सारी साइड में इक्वल दिखे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये प्लेकेट रेडी हो गया है। अब हमने इसको फ्रंट में कुर्ती के साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हम कुर्ती के सेंटर के साथ इसको रखेंगे। ऊपर से ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है इस प्लेकेट में, इसको हम कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सेंटर में कट डाल लेंगे। अब इस कट को हम कुर्ती के कट के साथ, सेंटर वाले कट के साथ मैच करेंगे। अब हम यहाँ पर साइड्स में पिन लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल भी हिले ना। और देखिए ऊपर और नीचे मैंने पिन लगा ली है, सुई लगा ली है। और अब हमने देखिए जो वी शेप बनी है बिल्कुल यहाँ पर सिलाई लगानी है। बुकरम के साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं। नीचे आकर देखिए नॉक पर हमने सुई नीचे डाल के रखनी है और फिर इस तरीके से ऊपर को वापस ले आना है। तो इस तरीके से जो ये देखिए वी शेप बनी है इस पर हमने सिलाई लगा ली। और सिलाई का बखिया देखिए बिल्कुल छोटा रखना है, सिलाई का बखिया मोटा नहीं रखना, वरना ये कपड़ा खुलकर आपका सीधी साइड में आ जाएगा। तो बिल्कुल छोटी सिलाई लगानी है। और यहाँ पर कट देखिए बीच में बिल्कुल डालना है सेंटर में, और कट बिल्कुल ध्यान से डालना है ताकि सिलाई ना कटे। और इसको पलटकर हमने सीधी साइड में कर देना है। तो इस तरीके से देखिए ये पलटकर सीधी साइड में आएगा। और बिल्कुल किनारे पर यहाँ पर हमने अब ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और ये भी हमने बिल्कुल छोटे बखिए से लगानी है ताकि ये सिलाई पक्की हो जाए। और क्योंकि बैक साइड में हमारा इसमें मार्जिन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मार्जिन है, इसलिए इसको पक्का करने के लिए हमने छोटा बखिया रखकर सिलाई लगानी है। तो नॉक हमने बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर निकालनी है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए हमने कुर्ती को इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल इसके सेंटर में मार्किंग करनी है ताकि ये जो फ्रंट में हम प्लेकेट अटैच करेंगे ये बिल्कुल सेंटर में अटैच हो। इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसका भी हमने अब सेंटर पॉइंट निकालना है। और दोनों का सेंटर पॉइंट देखिए इस तरीके से मैच करना है। और यहाँ पर हम सुई या पिन कुछ भी अटैच कर लेंगे और बिल्कुल राउंड में देखिए प्लेकेट के ऊपर, मतलब ब्लू वाले कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है और इसको कुर्ती के साथ फिक्स कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुई लगा रखी है ताकि ये हिले ना। और इसको फिर थोड़ा ऊपर लगा लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सुई हमने कॉर्नर पे नीचे डाल के रखनी है और फिर ऊपर को भी हमने सीधी सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि हमारी पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए।
तो देखिए ये प्लेकेट हमारा अटैच हो गया है और ये जो हमने मोटा बखिया स्टार्टिंग में लगाया था तो इसको हम खोल लेंगे। अब हमने बैक वाला पीस भी ले लेना है और यहाँ पर हमने देखिए 3 इंच पर हमने फ्रंट वाला नेक चौड़ाई में मार्क किया था, तो यहाँ पर हम 2.25 पे करेंगे, मतलब 1/4 इंच कम, और आधा इंच हमने गहराई में कट करना है। तो आधे इंच पर हमने मार्क कर लिया और अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमारे फ्रंट और बैक दोनों ही पल्ले बराबर हैं तो हमने बैक का नेक सिर्फ 1/2 इंच कट करना है। अगर हमारा बैक का पीस 1 इंच बड़ा होता है तो बैक वाला नेक हम 1 इंच गहराई में बड़ा काटते हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखिए शोल्डर अटैच कर लेने हैं और बैक वाला पीस थोड़ा सा देखिए यहाँ पर बढ़कर आएगा 1/4 इंच। तो देखिए जब हम बैक वाला पीस 1 इंच बढ़ा के काटते हैं तो इस तरीके से वो आता है हमारा आगे की साइड में, और बैक का गला हमें 1 इंच बड़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पर दोनों ही बराबर हैं और अब हमने देखिए शोल्डर की सिलाई भी लगा ली है और इस तरीके से मैच करके हमने नेक में देखिए बैक में हमने कट डाल लेना है। दोनों ही पीसेस को इक्वल मार्क करके और बैक में हमने कट डाल लेना है और अब हमने इसकी लेंथ चेक करनी है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल गोलाई में हमने चेक करनी है, कपड़े को भी और टेप को भी हमने खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से। तो ये देखिए हमारे पास करीब 8.25 आ रही है हमारे पास, तो मतलब 9 इंच में 1/4 इंच कम है। तो इस तरीके से हमने देखिए बुकरम ले लिया है और यहाँ पर करीब 6.5 के करीब इसकी हमने चौड़ाई में इसको फोल्ड किया है और यहाँ हम 3 या 3.5 या 4 इंच पे यहाँ पर मार्क करेंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से गोलाई नीचे को डाउन कर लेंगे। अब हमने इसका मेज़रमेंट लेना है, तो इस तरीके से मार्क करेंगे हम टेप से। तो देखिए 8.5 आ रहा है, अभी हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे और इस तरीके से इसको गोलाई में मेज़रमेंट लेंगे। तो 8.25 देखिए यहाँ पर आना चाहिए, 8.25 पर हम यहाँ रख लेंगे और इस तरीके से टेप से हम मेज़रमेंट लेंगे। तो जहाँ पर 8.25 आ गया वहीं पर हम मार्क कर लेंगे और इसके बाद अंदर की साइड हमने 1-1 इंच पे मार्क करना है। जितना चौड़ा आपको चाहिए उतने पे कर सकते हैं, 1.25 इंच या 1 इंच, बस इतनी ही ये चौड़ी अच्छी लगती है। तो हमने 1-1 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है और इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे राउंड कॉलर नेक की मार्किंग हो गई है और यहाँ पर देखिए इसकी शेप सही कर लेंगे, अंदर की साइड थोड़ा सा डाउन कर लेंगे इसको। और देखिए हमने यहाँ पर इसको पिन अप कर लिया है। पिन अप हमने ज़रूर करना है ताकि ये बिल्कुल भी दोनों पीस हिले ना और अच्छे तरीके से इक्वल कटिंग हो। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और अब हमने इस तरीके से कॉलर का मेज़रमेंट ले लेना है। तो ये देखिए 8.25 ही आ रहा है। अब हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर रख लेना है और अच्छे से पिन अप कर लेना है और उल्टी साइड में हमने इसको रखना है और यहाँ पर देखिए सिलाई लगा लेनी है। तो एक कच्ची सिलाई हमने लगा ली है और आधे इंच का मार्जिन रखकर हमने बाकी फैब्रिक को कट कर लेना है और इस तरीके से फ़ोल्ड करके हमने फिर सिलाई लगानी है और सिलाई हमने बिल्कुल इक्वल दूरी पर ही लगानी है, इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है, ताकि क्योंकि ये वाली सिलाई हमारी फ्रंट साइड में दिखेगी। तो बिल्कुल बराबरी पर हमने ये सिलाई लगानी है इसको कपड़े को टर्न करते हुए। तो देखिए ये सिलाई लग गई है। अब हमने यहाँ पर भी पाइपिंग अटैच करनी है। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पर हमने उरेब कपड़ा लिया है। यहाँ पर हम सीधी पट्टी नहीं लेंगे क्योंकि गोलाई वाली जगह पे हमने पाइपिंग लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सीधी साइड में मैंने पट्टी रखी है उरेब वाली और इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से इसको घुमाते हुए पाइपिंग लगा लेंगे और पाइपिंग को हमने बिल्कुल भी खींचना नहीं है और जहाँ पर गोलाई आएगी वहाँ पर बिल्कुल आराम से घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लग गई है, इसको इस तरीके से हमने उल्टी साइड में पलट लेना है। तो इस तरीके से हमारी पाइपिंग बन के आएगी और बिल्कुल कपड़े के ऊपर अब हमने इसको पलटते हुए सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं लगनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी पाइपिंग अटैच हो गई। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया, इसमें हमने जॉइंट्स लगाए हैं और देखिए इसके ऊपर हमने ये वाला पीस रखा है और दोनों की सीधी साइड आमने सामने है और अब हमने अंदर की साइड सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी हमने इसको पिन से अटैच कर लिया है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में हमने सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी। तो पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली है और अब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेनी है।
अंदर से हमने क्वार्टर इंच का मार्जिन रखना है और बाकी पूरे ही कपड़े की कटिंग कर लेनी है। और गोलाई में हमने कट्स ज़रूर डालने हैं, तभी इसको टर्न करने में यहाँ पर फिनिशिंग आएगी। और साइड से हमने आधे इंच का मार्जिन लेना है, मतलब जितना भी आपको सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए उतना लेना है। और बाकी कपड़े की हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हमने इसको पलट लेना है। तो इस तरीके से पलटने के बाद हमने देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग ज़रूर करनी है। इस तरीके से हमने यहाँ पर चॉक से मार्किंग कर लेनी है, ताकि इस मार्किंग से हमें पता चलेगा जब हम इस कॉलर को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे तो बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि हमारी कॉलर बिल्कुल फिट बन के आएगी, ना बड़ी होगी ना छोटी, मतलब मार्जिन हमारा ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमने देखिए कॉलर का सेंटर पॉइंट ले लेना है, कट लगा लेना है। अब हमने देखिए कुर्ती के भी सेंटर पॉइंट के साथ इसको मैच करना है। कॉलर के सेंटर पॉइंट को इसके साथ इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हमने इसको पिन अप कर लेना है। और इस तरीके से एक साइड से मैच करते हुए जो शोल्डर का मार्जिन आएगा हमने बैक साइड में करना है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और जो हमने मार्किंग की थी मार्जिन की, बिल्कुल उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, तभी हमारी कॉलर फिनिशिंग के साथ अटैच होगी। तो पूरे राउंड में हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। मार्जिन जो आएगा शोल्डर का वो हमने बैक साइड में करना है और थोड़ा सा उसको टर्न कर लेना है ताकि वहाँ पे खिंचाव ना आए। तो सिलाई करते समय हमने ध्यान रखना है कि सेंटर जो हमने कट डाला है सेंटर का कुर्ती में भी और कॉलर में भी वो दोनों मैच होने चाहिए, तभी हमारी कॉलर बराबर आएगी दोनों साइड से। और यहाँ पर इस टाइप की कॉलर लगाने का एक फ़ायदा है कि ये कॉलर किनारे से बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग में ओपन है। तो थोड़ी अगर ये कॉलर बड़ी भी आती है तो आराम से आप इसको छोटा करके लगा सकते हैं। तो देखिए एक सिलाई लग गई है और ये इस तरीके से पलट कर आएगी। अब हमने किनारे की सिलाई लगानी है, तो इस तरीके से हम इसको उल्टी साइड ही पलटेंगे और यहाँ पर मार्क करके हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड से हमने सिलाई लगानी है, नीचे को आना है सिलाई लगाते हुए, एक्स्ट्रा मार्जिन जो होगा अंदर की साइड को डालना है और इस तरीके से टर्न करके हमने इसको पक्का कर लेना है। तो ये देखिए 2 बार हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और नॉक हम इसकी सुई से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए एक साइड में कॉलर लग गई है, दूसरी साइड भी हमने देखिए इस तरीके से मार्क करके सिलाई लगा लेनी है। ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऊपर को फिर से बैक कर लेंगे ताकि यहाँ पर पक्का हो जाए। तो देखिए दोनों यहाँ पर भी सिलाई लग गई, एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से पलट लेंगे और सुई से यहाँ पर नॉक निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों ही साइड हमारी कॉलर फिनिशिंग से अटैच हो गई है और इस तरीके से ये पूरी पलट कर दिखेगी। अब हमने बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई और लगा लेनी है, बिल्कुल यहाँ पर मार्जिन को अंदर की साइड डालना है और किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने पाइपिंग के बिल्कुल बगल में, मतलब कि ब्लू वाले कपड़े के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी। और पूरे राउंड में ही हमने इस कॉलर को इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल हम एंड वाले पॉइंट पे आ गए हैं। तो यहाँ कॉर्नर पे आके हमने सुई नीचे डाल के रखनी है और फिर ऊपर की साइड को मशीन चलानी है और देखिए फिर ऊपर की साइड में भी हमने पूरे में सिलाई लगा लेनी है ताकि ये हमारी कॉलर यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो कॉर्नर पे आके हमने फिर इधर को टर्न करना है और थोड़ी सी आगे तक और सिलाई लगानी है ताकि कॉर्नर में फिनिशिंग आए। तो बस इसी तरीके से हमारी ये कॉलर नेक कुर्ती रेडी हो जाती है। बाकी पूरी स्टिचिंग हम इसकी सेम तरीके से कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसके मैचिंग के बटन्स ऐड करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी पूरी ही कुर्ती रेडी हो गई है
और यहाँ पर मैंने देखिए कंट्रास्ट में बटन्स भी ऐड कर लिए हैं ग्रीन कलर के। और देखिए स्लीव में भी मैंने बॉटम में पाइपिंग ऐड की है। तो ये कुर्ती हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब हमने ये फ्रंट का नेक कट किया था तो यहाँ पर 3.5 इंच इसकी लेंथ ली थी, और फिर आगे से हमने ये वी प्लेकेट बनाया है तो इसकी लेंथ भी 3.5 ली है। तो मतलब टोटल लेंथ हमने 7 इंच की ली है। तो कम से कम आपने इस तरीके के नेक में, राउंड नेक में आपने 7 इंचज़ तक लेंथ ज़रूर लेनी है। अगर आप इससे छोटा लेते हैं तो ये सिर से नहीं उतरेगा, मतलब छोटा हो जाएगा। और अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं, बाई चांस आपका बड़ा नेक कट हो जाता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये वी बना है यहाँ पर आपने जैसे हम डोरी बनाते हैं वो डोरी ऐड कर लेनी है, लूप्स ऐड कर लेने हैं। और दूसरी साइड में आपने बटन्स लगा लेने हैं ताकि उन लूप्स में आप इस तरीके से बटन्स के साथ ऐड कर सकें, और इस तरीके से ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो लूप्स और बटन लगा के आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा कट हो जाता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। मैंने स्लीव भी अटैच कर लिए हैं और चाक भी फोल्ड कर लिए हैं। तो अगर आप कुर्ती की पूरी स्टिचिंग देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर कुर्ती की स्टिचिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने पूरी स्टिचिंग नहीं दिखाई है।